जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बरहा पीड़म नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयन्ती जमाला रंधान वेणोरधर सुदया ओरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशत कीर्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कड़प तरु तरुणित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अर्चनीय वंदनीय सर्वकाल स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पधारे हुए संत चरण विद्युत चरण भगवान के प्यारे भक्त भक्ति स्वरूपा माता में आप सबके हृदय में विराजमान गोविंद को प्रणाम। आज कथा का तृतीय दिवस शुभारंभ करते हैं। आए 2 मिनट बड़े भाव से प्रभु का पावन नाम उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम आप सब भगवान की कथा श्रवण करेंगे। 2 मिनट बड़े भाव से हरि नाम उच्चारण करें। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले निरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया
गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले यारे नंदलाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नील मणि जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया बोलो गोविंद भगवान की जय हो। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा गोविंद की कृपा से हम आपको ये पावन सुअवसर मिला है भगवान की कथा श्रवण करने का। एतस्मात् परम किंचन मन सुदीन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, संत सदगुरु की कृपा होती है, तब भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। यारे ये कथा केवल इतिहास नहीं है, इतिहास और पुराण में अंतर होता है। इतिहास का मतलब होता है भूतकाल की घटी हुई घटना को दर्शाए। आज से 50 वर्ष पहले ये हुआ, 1000 वर्ष पहले ये हुआ, इस बात को जो बताए वो इतिहास। यानी जो भूतकाल की घटना को दर्शाए उसे इतिहास कहते हैं। तो भूतकाल की घटना को तो हम न सुनना चाहते न पढ़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, जिनको अखबार पढ़ने की आदत होती है, पेपर पढ़ने की, 2 दिन पहले का पेपर दे दो उसको, 1 दिन पहले का ही दे दो, तो देखेगा अरे ये आज का नहीं, ये तो 8 तारीख का है, आज का नहीं है। यानी 2 दिन पहले की घटना को हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। तो कब भगवान श्री राम हुए, कब श्री कृष्ण हुए, न कहने वाले थक रहे हैं, न सुनने वाले थक रहे हैं। तो ये भागवत कथा इतिहास नहीं है, ये भूतकाल की घटना नहीं है, ये वर्तमान की घटना है। इतिहास का मतलब होता है जो भूतकाल की घटना को दर्शाए। जैसे आज से 20 वर्ष पहले आपने एक अपना फोटो बनवाया, या 40 वर्ष पहले फोटो बनवाया, वो आज देखा आपने तो फोटो क्या कहेगा? 20 वर्ष पहले आप ऐसे थे। प्यार से बोलो राधे राधे। 20 वर्ष पहले बड़े सुंदर लगते थे, आप जवान थे। ये हुआ इतिहास, जो 20 वर्ष 40 वर्ष पहले की बात बता रहा। फोटो देखोगे तो आज तो सफेद बाल हो गई, झुर्रियां पड़ गई, फोटो में तो बड़ी सुंदर दिखाई दोगे। यानी 20 वर्ष पहले आप ऐसे थे, ये हुआ इतिहास। और पुराण किसे कहते हैं? आप कभी दर्पण लेके बैठना, फोटो नहीं, दर्पण। तो वो दर्पण ये नहीं कहेगा कि 20 वर्ष पहले आप कैसे थे, है? दर्पण क्या कहेगा? आज कैसे हो। अगर मस्तक पर तिलक लगा है तो दर्पण में भी लगा हुआ दिखाई देगा। गले में माला पड़ी हुई है तो दर्पण में भी पड़ी हुई दिखाई देगी। यानी आज आप कैसे हो, ज्यों का त्यों दिखाई देगा। ये है पुराण। तो ये कथा दर्पण है। कथा रूपी दर्पण के सामने आप बैठोगे तो आपका निज प्रतिबिंब दिखाई देगा। मेरा जीवन राम से मिलता है कि रावण से मिलता है? मेरा जीवन सत्य की तरफ जा रहा है कि असत्य की तरफ जा रहा है? आपके निज दोष दिखाई देंगे,
आपके चेहरा पर कोई कालिमा लगी है और आपने दर्पण देखा तो दिखाई दे जाएगा। ठीक इसी प्रकार कथा रूपी दर्पण के सामने आप बैठोगे तो आपके जीवन में जो भी कालिमाएं हैं वो सब दिखाई दे जाएंगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये महाराज तो बिल्कुल आज की कथा मुझे सुना रहे हैं। आपने दर्पण देखा और आपके चेहरे पर कोई काला दाग लगा है, कोई कालिमा लगी हुई है, आपने दर्पण देखा और वहीं का वहीं रख दिया तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ कब मिलेगा दर्पण देखने का? आपने दर्पण देखा, कोई चेहरा पे कालिमा लगी हुई है तो उसे दूर करने का प्रयास करो। ठीक इसी प्रकार भागवत रूपी दर्पण के सामने प्यारे बैठे हो, जीवन में जो भी कालिमाएं हैं, जो भी दोष हैं वो दिखाई देंगे। तो हम धीरे धीरे प्रयास करें 7 दिन में 1-2 तो कम कर लें। दर्पण भेदभाव नहीं करता है, जैसे का तैसा। इसी प्रकार कथा भी भेदभाव नहीं करती है। कथा में बैठोगे तो बिल्कुल आपका निज जीवन दिखाई देगा, जो जीवन केवल आपको पता है। पर्दा के बाहर मेरा 10% जीवन है, 90% पर्दा के अंदर है, वो समाज में उजागर नहीं होता है, उसे आप जानते हो। लेकिन कथा सुनोगे तो वो जीवन भी दिखाई दे जाएगा। कथा कोई भेदभाव नहीं रखती। एक जगह पर जैसे दर्पण कोई भेदभाव नहीं रखता, एक जगह एक निमाइश लगी थी, मेला। उस मेला में एक 80-90 वर्ष की बुढ़िया मैया पहुंची। एक दुकानदार से बोली, बेटा एक दर्पण दे दो। दुकानदार ने दर्पण दिया। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो वही पपला पपला मुंह दिखाई दिया। दुकानदार से कहा, बेटा कितने पैसे का है? तो दुकानदार ने कहा, मैया 20 रुपया का। मैया बोली, इसमें चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, 20 रुपया दूं तो कैसे दूं? 20 रुपया दूं तो कैसे दूं? चेहरा ठीक नहीं दिखाई दे रहा। दुकानदार बोला, मैया अभी बोनी भी नहीं हुई, ज्यादा तकरार न करो, लो ये 10 रुपया वाला। बुढ़िया मैया ने वो देखा, उसमें भी चेहरा वैसा का वैसा ही दिखाई दिया। बुढ़िया मैया बोली, 10 रुपया भी दूं तो दूं कैसे? क्यों? चेहरा इसमें भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। दुकानदार बोला, लो मैया ये 5 रुपया का गोल वाला, इससे कम का नहीं है मेरे पास। बुढ़िया मैया ने जब वो देखा तो उसमें भी चेहरा वैसा ही दिखाई दिया। बुढ़िया मैया बोली, ये दुकानदार तू 20 रुपया का, 10 रुपया का, 5 रुपया का दर्पण बेच रहा है और जिसमें चेहरा भी मेरा ठीक नहीं दिखाई दे रहा। मैं कोई नई मेले में नहीं आई, पहले तो 8 आने के दर्पण में मैं विश्व सुंदरी दिखाई देती थी और तेरा 20 रुपया का दर्पण चेहरा ठीक नहीं दिखाई दे रहा। दुकानदार हैरान हो गया, मैया कब की बात कर रही है? बोले, आज से 40 वर्ष पहले जब मेरा विवाह हुआ था, लगभग 40-50, उस समय मैं मेले में आई थी तो 8 आने के दर्पण में विश्व सुंदरी दिखाई देती थी। दुकानदार बोला, अरे बाबरी मैया तू उस समय स्वयं सुंदर थी, इसलिए दर्पण में दिखाई देती थी, अब तू वृद्धा हो गई तो दर्पण कैसे तुझे सुंदरी दिखाई? दर्पण कोई भेदभाव नहीं रखता प्यारे। ठीक इसी प्रकार कथा एक दर्पण है। दर्पण के सामने बैठोगे तो आपके निज दोष दिखाई देंगे, निज दोष दिखाई देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, श्री परीक्षित जी को मालूम हो गया मेरी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन, तो सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आए। प्यारे ये ध्रुव सत्य है, जिसने जन्म लिया है, शरीर धारण किया तो छोड़ना पड़ेगा। अनिश्चित है, इसका समय भी निश्चित नहीं है कोई भी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि पड़ोसी चले गए, दादा चले गए, बाबा चले गए, हमने विचार नहीं किया कि मुझे भी जाना पड़ेगा। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मृत्यु को दूजे श्री भगवान। मृत्यु का स्मरण करते रहो तो पाप नहीं होगा। मृत्यु का स्मरण हर समय करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये मानव जीवन अध्रुव है, अनिश्चित है, ये पता नहीं कब इसकी लीला समाप्त हो जाए।
तो प्यारे, जब ये निश्चित हो जाता है, ये कथा किसके लिए है? परीक्षित जैसे लोग जिनको अनुभव हो गया कि मेरी मृत्यु सिर पर खड़ी है, मुझे क्या करना चाहिए। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं है प्यारे, ये मनोमंजन है। गंगा के तट पर श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान, हजारों की संख्या में संत विराजमान हैं। उन संतों के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को उपदेश कर रहे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। साधना करने वाले को पहले आसन को जीतना चाहिए। क्या? जितासनो, आसन को जीते। एक आसन पर कम से कम 3 घंटे बैठने का तो अभ्यास होना चाहिए। राधे राधे। लेकिन हम लोग तो 3 घंटे में कभी इधर को पैर, कभी इधर को, कभी इधर को है, कहां बैठ पाते हैं। जितासनो, धीरे धीरे अभ्यास करो। जितासनों का एक अर्थ और भी है, भाव अर्थ। जो भगवान की भक्ति करना चाहे तो जितासनो, वो आस को जीते। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। फिर संसार की किसी वस्तु की आस नहीं होनी चाहिए। जितासनो, जित श्वासों, प्राणायाम विधि के द्वारा रेचक पूरक कुंभक अपने श्वासों को जीतो। श्वासों का खजाना उतना ही है, चाहे जल्दी खर्च कर लो, चाहे समय लगा लो। जित संगो जितेंद्रिया, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जित संगो, संग को जीतो। सत्संग जितनी जल्दी असर नहीं करता है, उससे जल्दी कुसंग करता है। जीवन में मिले तो साधुओं का संग मिले, सदग्रंथों का संग करो। अगर संग न मिले ठीक, तो कुसंग से तो बचे रहो। आज हम लोग कुसंग कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी सब बिगड़ती जा रही है, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। पहले टीवी के माध्यम से, अब तो मोबाइल के माध्यम से लोग संग नहीं कुसंग कर रहे हैं। जीवन में अगर संग मिल जाए तो बिगड़ा हुआ जीवन बन जाता है, और कुसंग मिल जाए तो बना बनाया जीवन बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर संग करे सट सुधरे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बिगड़ा हुआ जीवन है और अगर सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाता है। सट सुधरे सत्संगत पाई। रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। संग मिल जाए, जैसे लोहे का संग पारस मणि से करा देते हैं, तो वो पारस मणि लोहे को सोना बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मुझे संग मिल जाए तो मेरा बिगड़ा हुआ जीवन बन जाता है, और कुसंग मिल गया तो बना बनाया बिगड़ जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी का संग मिल जाए, आधी घड़ी का मिल जाए, चौथाई का मिल जाए, वो जीवन बदल ले। एक जगह पर ये कथा चल रही थी, महाराज बोल रहे थे, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक व्यक्ति वहां बैठा था, उसका बेटा बड़ा पापी था, चोरी करता था, शराबी था, जुआ खेलता था, वेश्यागामी था। कथा समाप्त हुई तो वह व्यक्ति उस बेटे को लेके महाराज के पास में पहुंचा। कहने लगा, महाराज आप जो कथा में बोल रहे क्या सब सत्य है? बोले हाँ बेटा सब सत्य है। बोले आप कह रहे थे एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। 1/4 घड़ी का सत्संग भी करोड़ों पापों को दूर कर देता है। बोले बिल्कुल सत्य बात है। तो बोले ये मेरा बेटा है, ये बड़ा दुर्गुणी है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, वेश्यागामी है, इसके ऊपर कृपा करो। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता बोल रहे क्या सत्य है? तो वो मौन हो गया। मौनम स्वीकार लक्षणम। आपने कोई बात कही और आपकी बात को सुन के अगला मौन हो जाए तो समझो स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने कहा गलती करना बड़ी गलती नहीं है, गलती को गलती न मानना बड़ी गलती है। अगर भूल को भूल मान लिया तो सुधार हो सकता।
और गलती को गलती नहीं माना तो कैसे सुधरेगी। महात्मा जी ने कहा बेटा एक काम करो, इसमें से एक दुर्गुण मुझे दक्षिणा में दे दो, एक छोड़ दो। वही बोला बताओ महाराज कौन सा छोड़ दूं। बोले आज से चोरी नहीं करोगे। उसने कहा चोरी नहीं करूंगा तो धन कहां से आएगा, इसलिए तो मैं नहीं मान पाऊंगा। तो बोले जुआ नहीं खेलना। बोला जुआ नहीं खेलूंगा तो 3 के 13 कैसे होंगे, ये भी नहीं मान पाऊंगा। तो बोले शराब नहीं पीना। बोले जब हम चोरी करेंगे जुआ खेलेंगे तो उस 2 नंबर के धन से क्या भागवत कराएंगे, वो तो शराब कबाब में ही खर्च होगा। वेश्याओं के मोहल्ले में नहीं जाना। बोले ये भी नहीं मान पाऊंगा। अंत में महात्मा ने कहा एक काम करना, क्या झूठ नहीं बोलना। उसने विचार किया झूठ न बोलने से तो कोई व्यापार में घाटा है नहीं, ये सब करते रहेंगे। बोले ठीक है महाराज वचन दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और जैसे ही घर पर आया वापिस तो उसके यार दोस्त खड़े थे तैयार। बोले भैया चलो। कहां चलोगे। बोले देखेंगे कहीं चोरी करेंगे चल के किसी के घर में, फिर जुआ खेलेंगे चल के। अपने दोस्तों के साथ में चल दिया। 10-12 नौजवान जा रहे थे। रात्रि का समय हो रहा, 10 बज रहे। रास्ते में पुलिस वाले खड़े हुए थे चौराहे पर। पुलिस वाले बोले सबके सब नौजवान रात्रि में कहां जा रहे हो। तो वही आगे बोल पड़ा साहब कहीं नहीं, थोड़ा चोरी करने के लिए और मौका मिला तो जुआ भी खेलूंगा। पुलिस वालों ने 2-2 डंडे सबके लगाए। बोले मजाक कर रहे, चोरी करने वाला कहेगा थोड़ी। छोड़ दिया पीट करके। उसके दोस्त बोले यार पागल हो गया, तूने पुलिस वालों से स्पष्ट कह दिया कि चोरी करने जा रहा हूं। अरे तुझे कहना चाहिए कहीं भजन संध्या में जा रहे, किसी पार्टी में जा रहे, सबको पिटवा दिया। वही बोला भैया मेरी मजबूरी है, एक महात्मा को हम वचन दे चुके, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। बोले वाह हरिश्चंद्र के पिताजी, काम डकैती डालने का झूठ नहीं बोलेगा, खुद जाएगा जेल में, मुझे भी ले जाएगा, इसलिए निकल मेरी मंडली से, तेरा कोई काम नहीं। भगा दिया। जैसे घर पे आया दूसरे लोग तैयार खड़े थे उसके दोस्त। बोले चलो भैया। कहां। बोले चलेंगे शराब के ठेका पर, आज पार्टी होगी, फिर वेश्याओं के मोहल्ले में। चल दिया। जैसे घर से निकले 11 बज रहे थे, दादाजी बैठे थे दरवाजे के पास में। बोले बेटा अब रात्रि हो गई, कहां जा रहे हो। बोले दादा कहीं नहीं, आप बैठो, थोड़ा शराब के ठेके पर। दादाजी बोले देखो जवान लड़कों के कैसे दिमाग खराब हो रहे। उसके दोस्तों ने कहा पागल हो गया, तूने दादाजी से स्पष्ट कह दिया शराब पीने जा रहा हूं। अरे तुझे झूठ बोलना चाहिए था। अरे हमारे मित्र के यहाँ कोई पार्टी है, वहां जा रहे। वह बोला भैया मेरी मजबूरी है, एक महात्मा को वचन दे चुका हूं, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा झूठ नहीं बोलेगा तो खुद पिटेगा, मेरी भी पिटाई कराएगा, इसलिए निकल मेरी मंडली से, तेरा कोई काम नहीं। कहने का तात्पर्य एक एक करके सब निकालते रहे, एक एक अवगुण छूटता गया उसका, और सब अवगुण छूट गए, वो संत बन गया। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट पर। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सठ से बिगड़ा व्यक्ति हो, वो भी सत्संग करता है तो सुधर जाता है। सठ सुधर है सठ संगत पाई, सठ सुधर है सठ संगत पाई, पारस परस उधार जुहाई, पारस परस उधात सुहाई। जित संगो जितेंद्रिया। जीवन में अगर संग मिल जाए तो जीवन बन जाता, कुसंग मिल गया तो बिगड़ जाता है। विराट पुरुष के बारे में बताया, जो भी आपको ये दिखाई देता है वो मेरे प्रभु का ही बपू है। सृष्टि के आदि में वो थे, सृष्टि के रूप में है और सृष्टि के अंत में रहे। पाताल में तस्य पाद मूलम पठंत पार्षी प्रपदे रसातलम। जहां भी आपका मन जाए उसको भगवान का ही स्वरूप मान लो, भगवान का स्वरूप मान लो। एक व्यक्ति कह रहा था कि ये मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, क्या पत्थर में भगवान है, मूर्ति में भगवान है। अरे जब भगवान कड़ में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या मूर्ति में नहीं, वो सब जगह है, तो उसमें मानने में कौन सा नुकसान है। घर में आपको सेवा पूजा करनी है, घर के सदस्यों में भगवत स्वरूप देखो,
ये भगवान के जन है और मैं इनका सेवक हूं, मुझे भगवान ने ये सेवा का मौका दिया, तो घर में रहते हुए भजन हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की चर्चा यहां पर विस्तार से है। सकाम निष्काम भक्तों की चर्चा है। भक्ति करने वाला व्यक्ति निष्काम होना चाहिए। अगर सकाम है तो यहां पर सबके विभाग बांट दिए गए। बोले विद्या कामस्त गिरिसम, जो विद्या चाहिए जिनको, वो भगवान शंकर की उपासना करें। दाम्पत्य अर्थम ओमाम सती, जिनको दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए वो गौरी की उपासना करें। जिनको धन चाहिए कुबेर की उपासना करें। जिनको संतान चाहिए प्रजापतियों की उपासना करें। जिनको सुर चाहिए सरस्वती की उपासना करें। और जिनको कुछ नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए तो वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्री राम नारायण की उपासना करें। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा जिसे कुछ नहीं चाहिए, अथवा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, जिसको कुछ नहीं चाहिए अथवा मोक्ष चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए, तो वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। जड़ में जल डालने से पेड़ की प्रत्येक डाली को जल मिल जाता है, तो सबके आदि कौन, भगवान श्री कृष्ण ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप चाहे देवताओं की पूजा करो चाहे पितरों की पूजा करो, वो पूजा किसी न किसी रूप से मेरे पास ही पहुंचती है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो सबकी मूल है सबके श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की उपासना करो। उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाए। एक खिलौना बेचने वाला आया एक निमाइश में, उसने प्लास्टिक के खिलौने रखे और बोला आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज पैसा नहीं लूंगा, कोई भी ग्राहक जिस खिलौने पर हाथ रख देगा वो उसे मुफ्त में मिल जाएगा, एक बार ही मौका मिलेगा, एक ही खिलौने पर हाथ रख सकते हो। आहा, ग्राहक तो दौड़ने लगे, नाचने लगे। कोई प्लास्टिक की बड़ी सुंदर चिड़िया है उस पर हाथ रखता, उसे वो मिल जाती। कोई हाथी पर हाथ रख देता, हाथी मिल जाता। कोई ऊंट पर हाथ रख देता, ऊंट मिल जाता। बड़े सुंदर सुंदर खिलौने उसके। एक आदमी बड़ा चालाक विचार करने लगा, एक बार ही मौका देता है, एक ही खिलौने पर हाथ रख सकते हो, इसके सब खिलौने मुझे कैसे मिले। वो अपने गुरुजी के पास में गया, बोले गुरुदेव एक खिलौना बेचने वाला आया है, उसका नियम है जिस खिलौने पर जो हाथ रख देगा वही मिल जाएगा मुफ्त में, एक बार ही मौका मिलता है, एक पर ही हाथ रख सकते हो। तो गुरुदेव कुछ ऐसी युक्ति बताओ उसके सब खिलौने मुझे मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, क्या? बोले तुम खिलौने पर हाथ मत रखना। बोले फिर? बोले जो खिलौना बेचने वाला कुर्सी पे बैठा उसी के सिर पे हाथ रख दो, जब वो तुम्हारा तो सब खिलौने तुम्हारे। तो खिलौना बेचने वाले दुनिया बनाने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की जो उपासना करता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। हमारी भक्ति कैसी होती है? फसली भक्ति होती है। नवरात्रि आए तो जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, और फिर अभी पूर्णमासी को जय हनुमान जी, फिर जय शंकर जी, बीच में फिर भूल जाते हैं। भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। भक्ति की धारा अविचल बहनी चाहिए, तेल धारावत। हमारी भक्ति की धारा ठंडी पड़ जाती है। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे भक्ति हमारी ठंडी पड़ जाती, तीव्र नहीं रहती। तीव्रेण भक्ति योगेन। अच्छा एक बात बताऊं, संसार अभी छूटा नहीं है, संसार में रस है और भगवान की भक्ति का रस मिला नहीं अभी। भगवान की भक्ति की मिठास नहीं अभी आई, रस नहीं मिला। ये बीच का समय बड़ा कठिन है। या तो संसार फीका लगने लगे तो यहां से मन उपराम हो जाएगा, मन में वैराग्य हो जाएगा, अथवा भगवान की भक्ति में मिठास आ जाए
तो संसार अपने आप छूट जाएगा। अभी संसार खारी लगा नहीं और भगवान की भक्ति में मिठास आई नहीं, इस समय डमाडोल का है, तो उस समय क्या करना चाहिए? नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। प्रभु के हजारों नाम है, किसी नाम से प्रीति हो जाए, नाम जप करो। और जिस दिन प्रभु की भक्ति की मिठास लग जाएगी, प्यारे, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, भक्ति छोड़ नहीं पाओगे। ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ऐसा रस मिलेगा, ये सब रस फीके हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, हाँ रुक जाए चलते चलते। जीवन की ज्योत है ये, जीवन की ज्योत है ये, बुझ जाए जलते जलते, हो बुझ जाए जलते जलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। चार दिन का जीवन है, 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। अब आएगा बुढ़ापा, अब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, वो थक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। ये बड़ा अमूल्य समय मिला है प्यारे, लेकिन अभी मिठास नहीं आई। या तो भगवान की भक्ति में मिठास आ जाए या संसार खारी लगने लगे। बीच के समय में नाम जप करो, एक बार मिठास लग जाएगी फिर संसार खारी लगने लगेगा। एक महात्मा कहते थे, किसी को गुड़ खाने की आदत पड़ गई, गुड़ नहीं छोड़ रहा, वो गुड़ उसके स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक। एक महात्मा के पास में ले गए, महाराज ये गुड़ नहीं छोड़ रहा है, इसके लिए नुकसानदायक है। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, क्या? बोले इसे गरम गरम रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन है। एक बार इसकी जीभ ने रसगुल्ले का स्वाद ले लिया तो फिर ये चिपकना गुड़ नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार गुड़ जैसे संसार में मेरा मन लगा हुआ है, एक बार कृष्ण भक्ति रूपी रसगुल्ले का स्वाद चखा दो, एक बार रस मिल जाएगा, फिर संसार रूपी चिपकने गुड़ की तरफ ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तीव्रेण भक्ति योगेन जित पुरुषम परम, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भक्ति का मतलब होता है प्रभु से अपनापन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अपनापन हो, लगाव हो जाए तो फिर हर समय स्मरण रहेगा। भगवान की याद आप करोगे तो फिर भगवान आप पर दया करेंगे। याद का उल्टा दया हो जाता है। भगवान से अपनापन हो जाएगा।